मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते, सब ठीक ठाक हो गए। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का मेरे साथ वीडियो का टाइटल क्या है भाई? म्यूटनी इन पाकिस्तान आर्मी, मैनी जनरल्स अरेस्टेड है। हाँ जी, ये न्यूज़ मैं भी आज सुन रहा था और मुझे सदाकत इसकी नहीं पता चल रही थी कि सदाकत कितनी है, क्योंकि मैं किसी जो ना बाएतमाद ऑफिशियल से नहीं सुन रहा था, वैसे ही मतलब गर्दिश कर रही थी काफ़ी मतलब ना यूट्यूबर, किसी पाकिस्तान यूट्यूबर से। तो देखते हैं मेरे साहब के पास भी ये खबर पहुंच चुकी है, सारी बातें मुझे सब पाकिस्तान पर नज़र तो ऐसे रखते हैं जैसे एक कोई भी चीज़ जाने नहीं देते पाकिस्तान की। खैर देखते हैं दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, विच हंट एक शब्द है अंग्रेजी का, विच हंट। विच हंट क्या होता है कि जब आप किसी के पीछे पड़ जाएं, खासतौर से पॉलिटिक्स में या राजनीति के ऐसे नहज पे, ऐसे आप मकाम पे पहुंचे जहां पे आपने किसी को हरा दिया है और हराने के बाद फिर आप उसको पकड़ के जेल में डालें, आप कुछ करें, ऐसा करें, दैट इज कॉल्ड विच हंट। अच्छा, पाकिस्तान इसके लिए बड़ा पॉपुलर है, दुनिया भर में होता है विच हंट। अमेरिका में हुआ ट्रंप के खिलाफ। तो ऐसी बात नहीं है कि विच हंट सिर्फ इट इज पर्टिकुलर टू वन रीजन और वन कंट्री, नहीं, दुनिया भर में होता है विच हंट यार। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बड़ा यूनिक है और इसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इसका जामा लोगों ने पहना दिया है। अब किस तरीके से पहना है मैं आपको बताता हूं कि जनरल फैज हमीद जो पहले DGISI हुआ करते थे, उनको अंदर कर दिया। यह खबर पुरानी है, यह खबर पुरानी हो चुकी है। 3-4 दिन पहले उनको अंदर कर दिया था, बड़ा हो हल्ला हुआ, उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। फैज हमीद को कहते थे कि बड़े क्लोज हैं यार, ही इज वेरी क्लोज टू इमरान खान, और इसकी स्टोरी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए साहब, उनके ऊपर यह इल्जाम है कि इमरान खान के साथ मिलके ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और केओस यानी कि अफरा तफरी का माहौल, यानी कि गृह युद्ध का माहौल ये पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते थे। ये इसलिए लाना चाहते थे कि पावर्स दैट बी, जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, उनको लात मार के निकाल दिया जाए, ये काबिज हो जाएं, ये कब्जा कर लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये गेम प्लान बनाया जा रहा था दोस्तों। ऐसा पाकिस्तानी सरकार का कहना है। अब देखिए साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्ला तारड़। अताउल्ला तारड़ कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जनरल हमीद का और को कॉन्स्पिरेटर्स का, जो उनके साथ इस साजिश में मुलव्विस थे, अभी एक्सपैंड होगा, यानी कि और लोगों को फौज से निकालना। मैं आपको बताता हूं पूरे फौज का मैटर क्या है दोस्तों। बात यह है कि जनरल बाजवा चले गए, जनरल आसिम मुनीर आ गए। जनरल आसिम मुनीर पहले का कटा हुआ है यार, इसको पहले काटा हुआ है इमरान खान ने, इमरान का काटा है ये और बहुत परेशान है इमरान खान से। अच्छा, बात ये हुई कि जब इमरान खान का करियर ग्राफ ऊपर जा रहा था, और आज भी ऊपर है बाय द वे, इमरान खान का कोई नीचे नहीं आया, लेकिन एक जमाना था जब इमरान खान तख्त से बाहर हो गया था, तख्त उसका पलट दिया गया था, कॉमन मैन बन गया था और आवाम के बीच में गया। और अचानक वो इमरान खान जिसको आवाम गालियां दे रही थी कि महंगाई हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, नालायक है, कुछ नहीं आता, अचानक वो कौम का बन गया हीरो दोस्तों। जब वो कौम का हीरो बन गया तो एक्स सर्विसमैन जो वेटरन थे पाकिस्तानी फौज के, खासतौर से अफसर, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हुए इकट्ठा और इन्होंने खूब नारेबाजी करी अपने खुद के चीफ के खिलाफ। यानी कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार डाल दी। पाकिस्तानी फौज के दो हिस्से बन गए, एक वो जो आर्मी चीफ का लॉयल, एक वो जो इमरान खान का लॉयल। एक्चुअली पाकिस्तानी फौज में एक ऐसी फिजा हो गई थी, एक ऐसा माहौल हो गया था पाकिस्तानी फौज में कि यार बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशन आ रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को शायद यह नहीं पता कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। रेवोल्यूशन के लिए चाहिए एक रीढ़ की हड्डी, और वो पाकिस्तानियों में है नहीं। तो ये जैसे बरसाती मेढक होते हैं, टर टर करके निकलते हैं और टर टर करके निकले और फिर वापस बैठ गए। अब आसिम मुनीर ने हंटर मारना शुरू करा। अब क्यों करा मैं आपको यह भी बताऊंगा, हंटर किस किस मारा, कहां कहां गाजगिरी। अब धीरे 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 आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं कि अपनी फौज में जो उनको लग रहा है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये इमरान खान के बड़े क्लोज हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान के बड़े लॉयल हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिन्होंने शायद मेरे खिलाफ कभी साजिश करी हो, जरा उनको निकालो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वो पाकिस्तानी आर्मी में हो, क्या वो ना हो, वो रिटायर भी हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ढूंढ के लाओ, इनको ढूंढ के लाओ। ढूंढ के गए, एक एक को पकड़ के ला रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इसमें से। अच्छा,
आईएसपीआर ने अभी तक इसको न्यूज को पुख्ता नहीं करा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि ब्रिगेडियर गफार, ये रिटायर्ड ऑफिसर है ब्रिगेडियर गफार, ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट्स था आईएसआई में। तो ब्रिगेडियर गफार को, ब्रिगेडियर नईम फखर उसको और कर्नल आसिम को, इन तीनों को अंदर कर लिया है। और अताउल्ला तारड़ जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसका कहना है कि और दायरा बढ़ेगा। देयर इज अ पर्ज हैपनिंग इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी फौज के अंदर एक पर्ज हो रही है। और ये पर्ज कैसी, देखिए मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जब तक जनरल बाजवा था 6 साल वो आर्मी चीफ रहा, पहले उसको 3 बार, फिर उसको एक्सटेंशन इमरान खान ने दिया, तो वो चैप्टर तो हो गया ओवर, वो चैप्टर हो गया खत्म। अब जब आसिम मुनीर आया है ना, आसिम मुनीर हेट्स इमरान खान। एक तो यह है कि ठीक है पॉलिटिकल ओपोनेंट है, देयर इज हेट्रेड, एक शदीद नफरत है इसके दिल में इमरान खान के खिलाफ। जो इमरान खान ने इसके खिलाफ काम करे या इसने इमरान खान के, जो भी इनका इंटरनल मैटर है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शदीद नफरत है इमरान खान। जो इमरान खान के नाम से जुड़ा हुआ है, एक एक करके बंदे को उठाया जा रहा है, एक एक बंदे को, चाहे वो मीडिया का हो, मैं आपको आज बता रहा हूं, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जो इमरान खान के लॉयल है, एक एक को जैसे प्याज की परत खोलते हैं ना, ये प्याज की परत खोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का जो पैरानोया है, यानी कि एक ऐसा डर, आपको लगे कि हर पत्थर के नीचे मेरा दुश्मन है, हर पत्थर के पीछे, हर पेड़ के पीछे मेरा दुश्मन छुपा हुआ और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, पैरानोया। खैर दी, क्यों पाकिस्तानी आर्मी को हम दोष दें? दैट होल कंट्री सफर्स फ्रॉम पैरानोया। पूरे पाकिस्तानी 25 करोड़ की आवाम को 24 घंटे पैरानोया होता है कि कुछ हमारे खिलाफ साजिश है। ये आप देखिए, जनरल आसिम मुनीर का डिसीजन टू अरेस्ट हिज ओन फेलो ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल फैज हमीद हैज डीपन डिविजन्स विद इन द पाकिस्तानी मिलिट्री। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लोग ना फिर जैसे, और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा बाय द वे, जब नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाया था, तो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को दोस्तों सैक कर दिया था। आपको शायद ये बात याद हो, ना याद हो या ना पता हो, मैं आपको बात बता दूं, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैक कर दिया था, सिटिंग आर्मी चीफ को उसने सैक कर दिया और एक अपने प्यादे को आर्मी चीफ बना लिया कि मैं घोषित करता हूं कि तुम आर्मी चीफ हो। नवाज शरीफ ये भूल गया था कि पाकिस्तानी आर्मी जो इंस्टीट्यूशन है, इट डज नॉट टेक डायरेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिशियंस। यार उनका पॉलिटिशियन से क्या लेना देना, खुद अपने बादशाह हैं पाकिस्तान के। उन्होंने लात मारी नवाज शरीफ को, अपने चीफ को वेलकम करा, उनके चीफ की फ्लाइट वो श्रीलंका से उड़े थे, कराची में लैंड करी, उनको थैंक यू बोला, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बोला सर यू आर द प्रेसिडेंट, कहानी खत्म हो गई, कू हो गया। अब ये जो पाकिस्तानी फौज के अंदर हो रहा है ना, ये दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों चीज है, ये जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत ढंग से काम करती है, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करती और 25-30% काम कर लेती है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। उनकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट काम नहीं करता, उनका होम डिपार्टमेंट काम नहीं करता, उनका कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता। जो थोड़ा बहुत काम करती है, पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, वो गोंद है जो पूरे पाकिस्तान को बांध के रखा है, वो पाकिस्तानी फौज है। क्योंकि और कोई इदारा और कोई डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम नहीं करता, इट इज डिसफंक्शनल, ओनली द पाकिस्तानी आर्मी इज देयर। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास रिसोर्सेज हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, राइट, एक इंस्टीट्यूशनल सो कॉल्ड यूनिटी थी। अब पाकिस्तानी आर्मी पे चोट, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं दोस्तों, समझने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तानी आर्मी पे चोट यानी कि पाकिस्तान पे चोट। ये खुद आर्मी चीफ पाकिस्तान पे चोट क्यों कर रहा है? और मैं कोई पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं, मुझे तो घटिया फौज लगती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि पाकिस्तानी आर्मी इज द ओनली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड पाकिस्तान। उनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली नहीं दे पाते, उनके पानी के डिपार्टमेंट पानी नहीं दे पाते, उनके फूड के डिपार्टमेंट फूड नहीं दे पाते, उनके इंटरनेट के डिपार्टमेंट इंटरनेट नहीं दे पाते, उनके यहाँ टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ है, उनके यहाँ एग्रीकल्चर में गड़बड़ है, उनकी डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेट्स हैं वो डिप्लोमेसी नहीं कर पाते, उनके फाइनेंस वाले पाकिस्तान को दलदल कर्ज के दलदल से नहीं निकाल पाते, उनका प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप नहीं दे पाता। पाकिस्तान में नथिंग वर्क्स। जो थोड़ा बहुत काम करती है पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन यार ये कैसा है मामला?
सोचने वाली बात है कि दी ओनली सो कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट इनसाइड पाकिस्तान इज बीइंग हार्म्ड बाय इट्स ओन चीफ। ये सोचिए, जो डिफैक्टो राजा है पाकिस्तान का। अगर आपको ये गलतफहमी है कि जरदारी की कोई वैल्यू है या शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू है, तो आई एम सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन माय फ्रेंड। वैल्यू वहां पर सिर्फ एक बंदे की, आर्मी चीफ की, और उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। वही बादशाह सलामत है पाकिस्तान का इस वक्त। और आपको पता है, वही बादशाह सलामत अपनी रियासत के अंदर छेद कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, दिस ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये जो चीज वो कर रहा है सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ, दोस्तों, ये हिटलर के टाइम पे होता था कि रात रात को किसी जनरल को उठा के ले गए और हिटलर ने बोला कि वो फील्ड मार्शल डिसलॉयल है और रोमेल इज नॉट अ गुड गाय और दिस इज नॉट अ गुड। ये सारी की सारी चीजें ना जो हैं, ये एक स्ट्रक्चर को देखिए। पाकिस्तानी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो इंस्टीट्यूशनल है, ये समझ। व्हेन यू डैमेज द इंस्टीट्यूशन, यू डैमेज द आर्मी। व्हेन यू डैमेज द पाकिस्तानी आर्मी, यू डैमेज पाकिस्तान। मैं तो जनरल आसिम मुनीर को सिर्फ एक बात कहूंगा, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। तो जी दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गई। मेरे साहब की बातें शानदार थी, मेरे साहब बातें गलत नहीं कर रहे थे। मेरे साहब जो बातें एक स्टैटिक्स को बुनियाद बनाकर बातें कर रहे थे, वाकई ये पाकिस्तान आर्मी ही एक वाहद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो वाकई थोड़ा बहुत कुछ फंक्शनल है। फंक्शन मतलब जाहिर बात है, बाकी किसी में डिसिप्लिन नहीं है। अगर डिसिप्लिन कहीं नज़र आता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान आर्मी है, इसमें दो राय नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब बात करने की ये है कि ये जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, ये वाकई में बहुत ही को खर दिमाग, बद दिमाग, अनापरस्त, गुरूर, अकड़, कि जो बस मैं कर रहा हूँ बस वही ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो सारा, ये जो कर चुके हैं वो सब गलत है, ठीक होगा। अब इसने जनरल फैज मीर को पकड़ा, नो डाउट मैं इसके हक में जो उन्होंने पकड़ा, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। क्यों कि जनरल फैज मीर ने बेज़ाब्तियाँ की हैं, जिसे हम करप्शन कहते हैं, पकड़े। मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर आपने जनरल फैज मीर को पकड़ा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये जनरल्स कर रहे हैं, मेजर ब्रिगेडियर, जिन पर ये हैं चार्जेस हैं करप्शन के, ये जिन पर अवाम एतमाद नहीं कर रही ISI के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जनरल फैसल नसीर मशहूर है, सबको फिर पकड़े। हर उस बंदे का फिर कोर्ट मार्शल करें, हर उस फौजी का कोर्ट मार्शल करें जो करप्शन में तो यार वो कोर्ट मार्शल कोई उनके किरदार को देखकर या उनकी हरकतों को देखकर नहीं कर रहा। तुम्हें समझ नहीं आई मेरे साथ की, वो उन लोगों को निकाल रहा है जो PTI के सपोर्टर हैं मेरे भाई। समझ नहीं आ रही आपको? जो PTI के सपोर्टर हैं, या आने वाले वक्त में इनकी वजह से जनरल आसिम मुनीर की सल्तनत में कोई कमी पेशी हो सकती है, वो उन लोगों को निकाल रहा है। क्या बाजवा साहब कह रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान आर्मी को अच्छा मानते नहीं हूँ, पाकिस्तान आर्मी में घटिया तरीन। जनरल बाजवा नहीं, सॉरी, मेजर गौरव वारिया, मित्र गौरव वारिया नहीं। अच्छा, आप घटिया समझते हैं ना, तो आप भी आर्मी में रहे होंगे। आर्मी वाले अगर किसी दूसरी आर्मी को घटिया समझेंगे तो ये उनका नेशन नहीं हमारा है, क्योंकि अगर वो उनको बेहतर समझेंगे तो अपनी आर्मी की तारीफ कैसे करेंगे? ये बात तो इफेक्टेड है। आप अफगानिस्तान से पूछ लें, आप नेपाल से, भूटान से पूछ लें, कहीं से पूछ लें, अगर वो अपने अगेंस्ट जो मुल्क है उससे अच्छा कह दे आर्मी को, तो फिर तो बात बनती है, फिर कोई नई बात होगी जो आपने कह दी होगी। ये तो नेचुरल कुदरत का कानून है कि दुकानदार, एक दो दुकानदार इकट्ठे बैठे हैं, एक दुकानदार से आप चीज़ ली, दूसरे को बताई, उसने कहा ये ठीक नहीं, इसने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर गलती की, मेरे पास इससे अच्छी ये ले लो। ये तो एक रूटीन है मेरे भाई। आप दोनों बॉर्डर पर उधर खड़े हैं, जाहिर बात है आप अपनी अपनी आवाम को कहेंगे कि वो घटिया, वो कहेंगे वो घटिया। ये बात तो ऐसी चलती रहेगी, कोई नहीं बात। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर कर रहे ना, वो शायद किसी जनरल ने भी ना किया। मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ, करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जनरल मतलब कि मेजर साहब की बात है ना, उसने कहा कि ये अच्छा कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जिस लिहाज से आप कह रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, और हम कहते हैं कि जो ये कर रहा है ना, ये अपने आप के लिए बुरा कर रहा है। नहीं, मुल्क के लिए बुरा कर, मुल्क के लिए तो बुरा है ही, अपने आप लिए बुरा कर रहा है मेरे भाई। और ये हकीकत है, ये कोई मतलब कि हवा में शापर नहीं मैं छोड़ रहा। फौज की वाकई दो पलटन बन चुकी हैं, एक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ है, एक PTI के साथ है मेरे भाई, और अपने मुल्क के साथ रहना चाहती मुखलस होकर। ये बात है। उनमें ज़्यादातर मेरे भाई जो छोटा नीचे का तबका है ना आर्मी का,
वो शामिल है। अफसर शेख का भी इससे शामिल अब है। फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को। हाँ अगर ये पाकिस्तान आर्मी में दरार यार, कोई भी दुश्मन मुल्क है ना पाकिस्तान का, हर एक मुल्क का फायदा होगा। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तो यही है ना, जिसकी पाकिस्तान से ज्यादा लगती है या पाकिस्तान उसको मानता है, या इंडिया भी नहीं, हम आजकल एक और मुल्क को भी चार चढ़ा हुआ है ना, कौन सा अफगानिस्तान को। बांग्लादेश। हाँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को चार चढ़ा हुआ है कि हम इनसे टक्कर लें। अजीब सी बात है, घर में रोटी पूरी नहीं होती। नहीं, अफगानिस्तान की तो एक ही मैं जो शेर याद आता है बस, क्या कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। अफगानिस्तान वाले तो बेचारे हमारे हाथों के हमारे हाथों में खेले हैं, हमारे हाथों से सीखा है, और हमें हमारी दिल्ली और हमें ही नहीं हो। यही तो बात मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने सिखाया है, इंसाफ लगाओ, अगर वो इनको सिखा सकते हैं तो उन्हें कितना खेलना आता होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी दिल्ली हमें भी हो। अफगानिस्तान से हमें गुस्सा नहीं आता, ये कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है जो मतलब कि आपका शरारतें करता है। शरारतें कर रहा है। अफगानिस्तान को इतनी को 30 मार्क का चीज़ नहीं, लेकिन एक चीज़ और मैं आज प्रिडिक्ट कर दूँ असल भाई, इस दुनिया के अंदर अगर कोई अब सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, उनका डिसिप्लिन, उनकी जो मतलब कि ये सारी चीज़ें, मुझे वो अफगानिस्तान नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान बहुत आगे जाने वाला है, ये जेम में रखना। अभी तक तो उसे कोई दुनिया कन्फेस नहीं कर रही, जिस दिन उन्होंने कन्फेस करना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया यार डिसिप्लिन और ये सब और सब उससे- चीज़ें होने के बावजूद मैंने उनके जुग्राफी लिहाज से जो उनका मुल्क का खिता है ना वो देखा है, उसमें मेरे भाई हर लिहाज से, मादनियात से लेकर जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, कीमती पत्थर वगैरह, ये वो सब कुछ उनके मुल्क से लेकिन मिलता है। खैर कोई रंग बनाने वाली फैक्ट्रियों के तमाम जो है ना, मतलब अफगानिस्तान को हम इतना सर पर नहीं चढ़ाते, मतलब चढ़ाते हैं कि टेंशन नहीं सर पर लेते, क्योंकि हमें पता है कि वो एक बच्चा है, अभी हमारे लिए बच्चा है। वो जो पठान भाई बोलता है ना, उसको भी सुना दो कि बच्चा है तुम हमारे लिए, अभी पैदा हो गई होगी, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो तुम्हारे बाप दादों ने सोची भी नहीं होगी, और तुम्हारे जैसे अपने कितने हराम के पिल्लों को एक ही मिनट में उड़ाया जा सकता है, पाप में उड़ाया दिया जा सकता है। ये मैं उस पठान भाई के लिए कह लेकिन रहा हूँ। ऐसा पाकिस्तान करेगा नहीं। मैं उस पठान भाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सैयद आसिम मुनीर जो साहब की एक तकरीर सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान का अपना दोस्त कार और वो हराम का पिल्ला जो पठान भाई है, वो कह रहा था कि हमें अपने बच्चों ने हमें समझाया गया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और तो तुम चढ़ो घंटे पर, तुम दुश्मन तो आओ सामने आओ, तुम्हारे दांत तोड़े, तुम्हारा जैसा उसने कितने को दांत तोड़े हैं आराम से। किलिंग में तो मेरे भाई मान लेते हैं किसी हद तक, लेकिन तुम्हारे जैसे पठान भाई जो है ना, पठान जैसे जो वो बैठ के अमजद क्या नाम है उसका, वो बड़ी बातें करता है, उन जैसों को तो यूं चुटकियों में भाप बन के उड़ जाने बेचारा में, यूं पता भी मैंने चलता। एक बात है हमेशा की है अफगानिस्तान के बारे में, ये प्रॉक्सी स्किलिंग जो भी है ना मेरे भाई, इनका सारा खेलने का तरीका जो है ना, ऐसे भाई वो यहाँ कंक्लूड से करते चलता हैं, है। अफगानिस्तान नो डाउट एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो बंदे का बच्चा नहीं बन रहा, वो ज़्यादा हमको शौक की आ गई। जो मैं पठान भाई की कल वीडियो देख रहा था ना, बड़े ही भौंका है, जितना वो भौंक सकता था ना वो उतना भौंका है, बल्कि हर वीडियो में और आपको भौंकता पता है। है जो जितना भौंकता है वो उतना वो काटते नहीं है, वो काटते काटने नहीं। वालों में नहीं है, तो उसकी भौंका हमें ऐसा कोई नहीं होता, वो बहुत भौंकता है अपने चैनल पर। वो स्ट्राइकर ना लगाए, स्ट्राइकर लगाता है, उसकी फिर मिर्चें लग जाती हैं पिछवाड़े में, जब हम उस पर रिएक्शन करते हैं फिर स्ट्राइकर देना शुरू कर यही देते तो हैं। बात है। अगर स्ट्राइकर ना लगाए तो उसको पता चले किस सबसे तरह बड़ी सजा क्या है भला भाई साहब, कि वो फिर उसके टॉपिक को छेड़ा ही ना जाए। नहीं छेड़ना चाहिए था कि वो स्ट्राइकर ना लगाए, स्ट्राइकर लगाता है स्ट्राइक उसकी फिर मिर्चें लग जाती हैं, कम ज़रूर उससे ज़्यादा मैं लोग सब काउंटर करता हूँ। आलोक सर ने आज तक मुझे स्ट्राइक नहीं दी, हर उनकी डेली उनकी 3-4 वीडियो में करता हूँ, आज तक उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी। वो बड़ा पन दिखाते हैं लोग सर, मैंने बड़ी बड़ी उनके लिए लिहाज से बड़ी बड़ी बातें की, सब भाई ने भी बड़ी बड़ी बातों को काउंटर किया, लेकिन उनके अंदर बर्दाश्त है। लेकिन वो आराम का पिल्ला जो पठान, क्योंकि ये पठानी है ही चबले हैं, खर दिमाग है, जेल कौम है, पता कहाँ से बद्दू है, अभी भी बद्दू है, जहाँ चले गए फिर इनके जिन बदुओं वाला ही है, बड़ा दिल नहीं भाई करता। तालीम नहीं होगी तो फिर ऐसे ही वो स्ट्राइकर देना शुरू कर देता जब उसके पिछवाड़े में आग लग जाती, जब पाकिस्तान को रिएक्शन पर करता, तो कितना कि उसने चले पाकिस्तान को उड़ाया है। आलोक से नहीं तो आज तक किसी को नहीं उड़ाया। इस अपना यार उसका इसका क्या नाम है अपना मेजर साहब को हम कितना वो कहते हैं, आज तक मेरे साथ में स्ट्राइक नहीं थी, प्रशांत साहब ने स्ट्राइक नहीं दी, किसी ने आज तक स्ट्राइक इंडिया नहीं हमें दी। उनका दिल बड़े, उनका अपना कंटेंट होता है, फिर भी हम रिएक्शन करते हैं, बुरा भला हमसे हो जाता है,
गलती भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो स्ट्राइक में देते हैं, बड़ा दिल करता है। लेकिन जो हो ही घटिया, जिनकी सोच ही घटिया, पठान भाई जैसे वो जो अफगानी पठान पे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, वो है ही खून ही घटिया है। मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।